नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आज एक नवीन वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। आजकल चर्चा हो रही है कि हमारे देश का नाम भारत है या इंडिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश का नाम भारत है, वही उचित है। विरोधी पार्टियों ने हल्ला करना शुरू किया कि नहीं, इंडिया ही नाम असली नाम है, इंडिया ही नाम रहना चाहिए, पूरे विश्व में यही नाम लोग जानते हैं। भारत संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात ये देश भारत है या इंडिया है स्पष्ट नहीं किया है, संदेश छोड़ दिया है। अब इस परिस्थिति में हमारे देश का नाम क्या था, मौलिक नाम क्या था, आरंभिक नाम क्या था, इस पर चर्चा करना आवश्यक लगा हमको। इसलिए मैंने महाभारत में कथा पढ़ी जिसमें इस बात का उल्लेख है कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा और किसके नाम पर पड़ा। ये कथा यूँ तो अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है, लेकिन उसमें वो साहित्य रूप में लिखा गया है, इसलिए उसमें काफ़ी काल्पनिक बातों का समावेश है। महाभारत में बिल्कुल इतिहास के रूप में ही इस कथा का वर्णन है। पुरुवंश के एक राजा थे दुष्यंत, बहुत पुरानी बात है ये, महाभारत युद्ध होने से हजारों साल पहले की बात है, ऐसा ही व्यास ने लिखा है। पुरुवंश के राजा थे, महान राजा थे। उनके पूर्वज और भी बड़े बड़े राजा हुए थे, नहुस, ययाति इत्यादि, जो स्वर्ग लोग जाके आए हुए थे, देव लोग में विचरण करते थे। दुष्यंत भी बहुत पराक्रमी थे, चक्रवर्ती थे। अपने राज्य में वो हर तरह से सुखी संपन्न और स्थापित थे, कोई विरोध नहीं, कोई शत्रु नहीं, अमन, पूरे देश में शांति और जनता का भरण पोषण बहुत न्यायपूर्वक करते थे। क्षत्रिय थे, युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन शस्त्र का उपयोग होना आवश्यक है, इसलिए वो कभी कभी वनों में जाते थे शिकार करने के लिए। एक बार उन्होंने विशेष आयोजन किया शिकार के लिए, मंत्रियों को बुलाया, सेनापति और अंगरक्षकों को लेकर वह हाथी घोड़े सब पर सवार होकर वन की ओर निकल गए। काफ़ी दूर निकल गए, अनेक पशुओं को मारा, आगे चलते गए, लेकिन वो थक नहीं रहे थे। अनेक लोग पीछे छूट गए, लेकिन वो खुद चले ही जा रहे थे। आगे देखा कि वन से बाहर निकल गए, वहाँ एक मैदान था। मैदान के बाद एक नदी थी जिसका नाम मालिनी था। नदी के पास में ही, उसके तट पर ही एक बड़ा आश्रम था। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य था वहाँ का, पेड़, हरियाली, अच्छे फूल फल लगे हुए पेड़ों पर और एक तरह की सुगंध हवा में। उनको उत्सुकता हुई कि देखूं कि ये आश्रम में कौन है, किसका आश्रम है, कौन ऋषि है यहाँ के और कैसा आश्रम है। वो अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने पूछा, कोई दिखा नहीं उनको व्यक्ति, उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई है। शीघ्रता से कोई आवाज़ तो नहीं आई, बट कुछ क्षणों के बाद एक युवती ने बाहर निकलकर पूछा कि क्या बात है, आप कौन हैं, किससे मिलना है आपको। तो उन्होंने पूछा कि मैं दुष्यंत हूँ, राजा दुष्यंत हूँ। यहाँ इस ऋषि के, इस आश्रम के ऋषि कौन है, प्रधान कौन है यहाँ के, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अगर उपस्थित हों तो मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम शकुंतला है, यह ऋषि कर्णों का आश्रम है। कर्ण अभी आश्रम के अंदर नहीं है, वो बाहर निकले हुए हैं, बाहर बगीचे में गए हुए हैं, आते ही होंगे, आप तब तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए। दुष्यंत के मन में उस युवती को देखकर बहुत उत्सुकता हुई, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर थी, अलौकिक सुंदरता थी उसमें। उन्होंने वल्कल धारण किया हुआ था, वस्त्र के नाम पर वल्कल था, पेड़ पौधे के पत्ते और छाल। फिर भी वो इतनी सुंदर लग रही थी कि वो चकित रह गया, स्तंभित रह गए। उनके मन में आया, मानुषी कथम वास्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभात तरलम ज्योति उदेति वसुधातलात्। उन्होंने सोचा कि जो आकाश में बिजली चमकती है, कौंधती है, उसकी उत्पत्ति आकाश से होती है। यह जो युवती है वो इतनी सुंदर है और इसका रंग, इसका सब कुछ इस तरह का है जैसे कोई विद्युत के समान हो, तो इसकी उत्पत्ति मानुषी से नहीं हो सकती, या किसी स्त्री के गर्भ से इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुई होगी। इसकी उत्पत्ति जरूर कोई अलौकिक तरह से देवलोक से हुई होगी, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मन ही मन सोचा। उसके बाद पूछा उन्होंने कि युवती तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, माता पिता कौन है, तुम्हारा कुल का परिचय क्या है। उन्होंने पूछा, उनसे बहुत से प्रश्न पूछ दिए। युवती ने कहा कि मैं कर्ण ऋषि की पुत्री हूँ, मैं यहीं रहती हूँ और मेरा नाम शकुंतला है।
उस पर वो पूछने लगे कि नहीं, सामान्य रूप से मुझे किसी युवती को देखकर कोई आकर्षण नहीं होता है, विशेषकर एक ब्राह्मण कन्या को देखकर तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मैंने इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है, इंद्रियों को जीत लिया हुआ है। तो तुम जरूर कोई क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझको आकर्षण हो रहा है, अधिक आकर्षण हो रहा है। तुम परिचय बताओ अपना, तुम जरूर कोई क्षत्रिय की पुत्री हो। शकुंतला ने कहा कि मुझको जो मालूम था कि यही कि मैं कर्ण की बेटी हूँ, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। एक बार कभी चर्चा हुई थी, इस आश्रम में एक ऋषि आए थे, उन्होंने मेरे पिताजी से प्रश्न किया कि मैंने सुना था कि आपने विवाह नहीं किया है, आपकी पत्नी नहीं है, फिर आप कैसे कहते हैं कि शकुंतला आपकी पुत्री है। इस पर कर्ण ऋषि ने उन्हें एक कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि एक बार की बात है, एक ये विश्वामित्र जो राजा थे, क्षत्रिय थे, बहुत तपस्या करने लगे। बहुत तपस्या करते करते उन्होंने इतनी तपस्या की कि लगा इंद्र को कि शायद देवलोक पर ही अधिकार कर ले हो। उनके मन में थोड़ी चिंता भी हुई कि उनका अपना जो स्थान था देवलोक में देवराज का, वो खत्म ना हो जाए कहीं। उन्होंने मेनका को बुलाया और उनसे कहा कि मेनका, तुम विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दो। मेनका डर गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं साहस कर सकती उनके पास जाने की। उन्होंने अगर देख लिया क्रोध से, मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी, इससे मैं नहीं जाऊंगी। उनका ऐसा नहीं कहो, ऐसा मत कहो, मैं कहता हूँ ये जो आवश्यक है करना, तुम्हें कोई सहायता चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें सहायता देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कामदेव मेरे साथ आएँ और कामदेव अपने प्रयत्न से, अपने प्रभाव से विश्वामित्र के मन में काम वासना उद्दीप्त कर दें तो मैं जाऊँगी ना। ठीक है, वो जाएंगे। तो उन्होंने फिर भी कहा कि और भी वायुदेव को भी भेजिए, ताकि वायुदेव की हवा से सुगंधित वायु का प्रवाह वहाँ हो जाए, और इस तरह से विश्वामित्र पर पूरा मोहकता उन पर छा जाए, उनके मन में वो उत्कंठा स्त्री के लिए हो जाए और हमको देखकर वो प्रसन्न हो जाए। ऐसा इंद्र ने कहा कि ठीक है, एवं वस्तु जैसा तुम चाहती हो सभी होगा। कामदेव भी जाएंगे, वायुदेव भी जाएंगे। इस तरह से तैयार होकर मेनका निकल गई। विश्वामित्र जहाँ तपस्या कर रहे थे हिमालय में, वहाँ सुंदरी के रूप में श्वेत वस्त्र पहनकर वो पहुँच गई और नृत्य करने लगी। वहाँ मीठी सुगंध वाली हवा चल रही थी, चारों तरफ वातावरण बदल गया, बसंत जैसा हो गया। विश्वामित्र को थोड़ी उनका मन थोड़ा सा विचलित हुआ। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सुंदरी श्वेत वस्त्र में खड़ी है, अलौकिक सुंदरी। उसी समय वायुदेव ने हवा का प्रवाह कर दिया, जिसके कारण शकुंतला जो मेनका के शरीर का वस्त्र इधर उधर हो गया। विश्वामित्र ने उस मेनका को देखकर और भी ज़्यादा विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि सोगे, तुम मेरे निकट आकर बैठो। मेनका को लगा कि मेरा काम पूरा हो गया। मेनका वहाँ जाकर पास के बैठ ही गई। वही तो अलौकिक सुंदरी तो थी ही वो। अभी विश्वामित्र भी अपने कामदेव के प्रवाह से उनका मन भी विचलित हो गया था। फिर क्या था, दोनों में प्रेम भाव आरंभ हो गया, वार्तालाप हो गया और विश्वामित्र तपस्या को भूल गए, उनके साथ ही रहने लगे और प्रेमालाप करने लगे। इस तरह उनके सहयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री के जन्म होते ही विश्वामित्र जी को लगा कि कहीं गलती हो गई, हम तो तपस्या करने आए थे, ये कहाँ गृहस्थ धर्म कहाँ आ गया बीच में। उन्हें तुरंत अपनी गलती का आभास हुआ, वो तुरंत वहाँ से चले गए। मेनका को भी तो देवलोक में रहना था, वो कहाँ धरती पर रहने आई थी, वो तो किसी खास काम से आई थी, वो काम पूरा हो गया है। मेनका भी चली गई। वो नवजात शिशु वहाँ, लड़की वो रह गई वहाँ। कैसी रक्षा हुआ, हिमालय नदी के तट पर ही रह गई। वहाँ प्रातःकाल का समय था, पक्षियों ने देखा उस असहाय बच्ची को, सबने अपने पंखों से सुबह ढक कर रख लिया और आवाज़ करने लगे पक्षी लोग। सुबह का समय था, कर्ण ऋषि नदी के लिए स्नान करने के लिए नदी की ओर आ रहे थे। वहाँ देखा कि चिड़िया की आवाज़ है। कर्ण ऋषि को ज्ञान था कि वो उनकी आवाज़ में क्या बोल रही है, वो पहचानते थे। वो पक्षियों की आवाज़ से उन्होंने पहचान लिया कि पक्षी कह रहे हैं कि वहाँ एक छोटी बच्ची है, उसको देखिए, आइए देखिए उसको। शीघ्रतापूर्वक कर्ण वहाँ गए, देखा कि पक्षियों ने ढक के रखा हुआ एक बच्ची है जो अभी तुरंत ही उत्पन्न हुई है, माँ के गर्भ से तुरंत ही बाहर आई है। उन्होंने उसको उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में लाकर उन्होंने जो लोग थे वहाँ, और ऋषि मुनि और भी कन्याएँ, स्त्रियाँ, ऋषि कन्याएँ, ऐसे लोग थे, उन्होंने दिया और कहा कि इस बच्ची को मैं अपनी पुत्री की तरह पालन करूँगा,
क्योंकि मैं इनकी देख रेख करूँगा, मैंने रक्षा की है इस बच्चे की, इस मैं इसका पिता हूँ। और दूसरी बात कि इस बच्चे की रक्षा की है पक्षियों ने, शकुन पक्षियों ने, शकुन नाम के पक्षियों ने, इसलिए इसका नाम मैं शकुंतला रखता हूँ। इस बालिका का नाम शकुंतला होगा और इसका मैं पिता हूँ। इस शकुंतला रहने लगी आश्रम में और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बहुत सुंदर थी, लेकिन युवती भी हो गई वो बड़ी होकर, तो सुंदरता उसकी और भी अधिक थी। उन्होंने जब कथा सुना दी अपनी कहानी कि मेरे पिता विश्वामित्र हैं और मेनका मेरी माता है और मैं उत्पन्न हुई हूँ उनसे, तो दुष्यंत ने कहा फिर तो मैं जो मेरे मन में जो आशंका थी, जो संदेह था, वो ठीक हुआ। तुम तो क्षत्रिय पुत्री हो, विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, राजा थे, राजर्षि थे। अब हमें तुम पसंद आ गई हो तो मुझसे विवाह कर लो, हम लोग विवाह कर लेंगे। और तुम ही मैं पसंद हो, तुमको मेरे लिए आकर्षण है, तो फिर विलम्ब क्यों, हम लोग विवाह कर लेते हैं। और क्षत्रियों में गांधर्व विवाह की परंपरा बहुत सम्मानपूर्वक इस परंपरा को लोग मानते हैं। तो हम लोग आपस में विवाह कर लेते हैं, गांधर्व विवाह में पति पत्नी बन जाते हैं। शकुंतला ने कहा कि मेरे पिता जो हैं वो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके बिना स्वीकृति लिए, और अभिभावक हमारे हो, उनकी स्वीकृति के बिना हम विवाह नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस पर कहा कि नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम राजा हैं और क्षत्रिय हैं, और तुम भी क्षत्रिय की कन्या हो, तो हम लोग युवक हैं और तुमने हमें पसंद किया है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ, अपने महल ले आना चाहता हूँ, तो तुम मेरे उससे विवाह कर लो, अभी का अभी करो। ऐसा हुआ, दोनों ने प्रेमालिंगन किया, एक दूसरे को स्वीकार किया और गांधर्व विवाह हो गया दोनों का। कुछ समय रहने के पश्चात दुष्यंत वहाँ से विदा हो गए, चले गए। कुछ समय पश्चात कर्ण आए। कर्ण ने देखा कि शकुंतला के चेहरे पर एक तरह की सलजता आ गई है, उसमें कोई बदलाव आ गया है। शकुंतला भी आंखें झुकाई हुई थी, अपने पिता के पास गई, जो फल फूल लाए थे उसको ले लिया हाथ में, उनका पाँव धोया, जल दिया उनको पीने के लिए, लेकिन उनकी तरफ देख नहीं पा रही थी। अपने इस पुरानी बात को ध्यान रखते हुए, दुष्यंत की स्मृति को ध्यान रखते हुए, दुष्यंत ने पूछा कि पुत्री क्या बात है, सब कुशल तो है? तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, हमने ऐसा किया है, आपकी अनुपस्थिति में आप कृपा कर आप क्रोधित न हो, दुष्यंत को श्राप न दे दे, क्योंकि दुष्यंत की इसमें कोई उनकी गलती नहीं है, वो महाराज हैं, सुंदर हैं बहुत, और इंद्र के विष्णु के ऐसे प्रतापी हैं वो, इसलिए उन पर आप क्रोध न करें, हम उनको ऐसा आशीर्वाद दें। कर्ण ने कहा कि तुम्हारा निर्णय सही है, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, दुष्यंत तुम्हारे लिए योग्य है ही, इसलिए अगर तुमने उनको वर्णन किया है गांधर्व रूप से, तो इसमें मुझे कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है। और तुम एक मेरा आग्रह है कि तुम अब उनकी पत्नी के रूप में रहो यहाँ, और अपने को हंस में पतिव्रता धर्म का पालन करो। शकुंतला ऐसे रहने लगी। कुछ समय पश्चात शकुंतला एक पुत्र हुआ, जो बहुत सुंदर था, बहुत प्रताप दिखता था, वो चेहरे पर सोने की तरह चमकता हुआ चेहरा, लगता है जैसे कोई देवता का पुत्र हो, ये धरती का किसी मनुष्य का पुत्र न हो। कर्ण ने उसका संस्कार किया, उसका पालन पोषण होने लगा, बच्चा जल्दी बढ़ने लगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। वो बढ़ते इतना 5 साल का होते होते वो इतना शक्तिशाली हो गया कि वो बड़े से बड़े भयानक पशु को पकड़ लेता था। शेर, चीता या भालू पकड़ लेता, उसे बांध कर ले आता आश्रम में, और हाथ तक वो बस में कर लेता था। कई बार उसने वन के आसपास रहने वाले दैत्यों को भी मार दिया। ये देखकर कर्ण ने कहा कि ये लड़का बड़ा प्रतापी होगा, ये बहुत शक्तिशाली है और सबों का दमन करता है, इसलिए उसका नाम उन्होंने सबदमन रख दिया। समय बीता गया और उसकी आयु करीब 10 वर्ष की हो गई, तो कर्ण ने कहा कि अभी ये बालक, इसको अपने पिता के पास जाना चाहिए और तुम्हें भी दुष्यंत के पास जाना चाहिए। उन्होंने नहीं बुलाया अभी तक, किसी कारण से वो नहीं बुला पाए होंगे, लेकिन मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम जाओ उनके पास। उन्होंने ऋषियों से कहा, ऋषि वगैरह आप शकुंतला मेरी पुत्री को इसके पति के पास पहुँचा दें, और इस बालक को ही उसके अपने पिता के पास पहुँचा दें, इसको कि इसकी आयु हो गई है, इसलिए अब राजपुत्र को जो इसका अधिकार है वो मिलना चाहिए, युवराज पद मिलना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने भेज दिया। ऋषियों के साथ शकुंतला पहुँच गई राजभवन में, लेकिन राजभवन में विचित्र घटना हुई। दुष्यंत ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया।
इन्होंने कहा कि मैं शकुंतला हूँ, कर्ण की पुत्री हूँ, मेरे साथ आपने गांधर्व विवाह किया है और ये आपका पुत्र है। आप देख लीजिए, इस पुत्र को देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि आपका ही पुत्र है, आपका ही प्रतिबिंब है। देखकर इसका जो रंग रूप और व्यवहार और शरीर की आकृति जो है बिल्कुल आपसे मिलती हुई है, इससे आपको इसमें शंका संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन दुष्यंत ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमसे मैंने विवाह नहीं किया है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमको तो हमारा तो सम्मान कम करना चाहती हो। मैं राजा हूँ, मेरे विषय में ऐसी बातें ना करो। इस तरह दोनों में बात विचार विवाद होता गया। शकुंतला ने बाद में अंत में कहा कि सत्य जो है वो सबसे बड़ा है। नास्ति सत्य समो धर्मो न सत्यात विद्यते परम। सबसे बड़ा कुछ भी नहीं है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म भी है। आप अपने हृदय से पूछें कि जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है या असत्य है। अगर वो सत्य है, असत्य है तो ठीक है, मैं निकल जाती हूँ, लेकिन सत्य है तो इस पुत्र को स्वीकार करें कि बालक का अधिकार दे, पिता का जो स्नेह है इसको मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिल पाया है, शीघ्रता से ये अधिकार दे दें उसको आप। लेकिन दुष्यंत ने सहमति नहीं दी और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इधर शकुंतला ने कहा, क्रोध में आ गई, उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं आकाश में गमन कर सकती हूँ, मैं देवलोक जा सकती हूँ, मैं इंद्र से मिल सकती हूँ, वायुदेव सबसे मिल सकती हूँ, मैं यहाँ से तुरंत निकल जाती हूँ। आपको अगर लगता है कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ और मैं सत्य नहीं बोल रही हूँ तो फिर मैं निकल जाती हूँ, लेकिन पुत्र तो आपका ही है, इसे आप रखें, मैं निकल रही हूँ। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, सारे मंत्रीगण जो थे, विद्वान ब्राह्मण लोग, उन्होंने हाहाकार करना शुरू किया कि नहीं दुष्यंत, ऐसा मत कीजिए, हे महाराज, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, ये शकुंतला जो कह रही है इसकी बात सत्य है। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से सुनाई पड़ा, फूलों की वर्षा हुई और सबने कहा कि दुष्यंत, ये तुम्हारा ही पुत्र है और शकुंतला तुम्हारी पत्नी है। दुष्यंत तु तदा राजा पुत्रम साकुद्लम तरा भरतम नामतः कृत्वा यो राज्यभ्य असेचयत्। ऐसा सुनकर कि तो ये पुत्र जो है वह शकुंतला और दुष्यंत का ही पुत्र है, ऐसी जब आकाशवाणी हुई तो फिर दुष्यंत ने कहा ऋषि मुनियों से, अपने मंत्रियों से कि मंत्रीगण आप सब सुन लें कि क्या वाणी हो रही है, ध्यानपूर्वक सुने और फिर अपना विचार व्यक्त करें। तो उन्होंने मंत्रियों ने कहा कि हम लोगों ने सुन लिया है, आकाशवाणी यही हुई है कि ये पुत्र आपका है और ये जो कन्या है, जो स्त्री है, इस पुत्र की माता वो आपकी पत्नी है और यही कहा गया है और इस बालक का नाम भरत होगा, ऐसा भी कहा गया है। तो इस पर दुष्यंत ने फिर उन्हें स्वीकार कर लिया। दुष्यंत ने उसके बाद कहा शकुंतला को कि हे शकुंतले, मैंने विवाह जो किया तुम्हारे साथ इसका कोई साक्ष्य नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, इस विवाह अकेले में हुआ था, तो मैं जनता से कैसे कहता कि तुम मेरी पत्नी हो, अभी तक उन्हें मालूम नहीं था कुछ भी, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। लेकिन जो मैंने कुछ अब शब्द कहे हैं तुम्हारे विषय में, कड़वे शब्द कहे हैं, तो उसके लिए क्षमा कर दो। शकुंतला ने भी कहा कि मैंने भी कड़वे शब्द का प्रयोग किया आपके लिए, उन पर भी आप विचार न करें, उसको आप क्षमा कर दें। इससे दुष्यंत खड़े हो गए, शकुंतला को पुत्र को गले से लगाया, उसका माथा सूंघा, जो परंपरा होती है, जो पुत्र के लिए, पिता के लिए सबसे प्रिय होता है, पुत्र के संबंध में उन्होंने ऐसे उसको प्यार किया और पुत्र और पत्नी को लेकर अपनी माता के पास अंतःपुर में चले गए। वहाँ उनकी माता तो नाम रथंतर्या नाम था, उनकी माता रथंतर्या। उसके पास गए, उन्होंने कहा कि राजमाता, ये जो पुत्र है ये मेरा पुत्र है, ये आपका पुत्र जो है ये मेरा पुत्र है, मैं इस पुत्र को पाकर अपने पितृजन से मुक्त हो गया हूँ और जो स्त्री है यह मेरी पत्नी है, आपकी पुत्र वधू, आप इसे आशीर्वाद दें। तो माता ने तव पुत्रो विशालाक्षी चक्रवर्ती भविष्यति। तो राजमाता ने शकुंतला को देखकर कहा कि हे महारानी, तुम्हारा पुत्र जो है वो चक्रवर्ती होगा, ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया उन्होंने। इसी तरह अभी तक दुष्यंत ने बातें, सभी शंकाएं दूर हो गई थी। दुष्यंत ने शीघ्र ही उस बालक को युवराज के पद पर आसीन कर दिया और अधिकांश राजकाज का दायित्व उस लड़के को दे दिया। वो बहुत प्रतापी हुआ, बहुत राजा पिता से भी वह शक्तिशाली था, वो चारों तरफ उसका राज्य फैल गया और वह अब जनता, अपनी प्रजा की देखभाल इस तरह करता जैसे पिता करता हो, इसीलिए उसका नाम भरत हुआ।
प्रख्यात हुआ भरत नाम से वो बालक, क्योंकि वो राजा, क्योंकि वो सबकी देखभाल करता था, सबका भरण पोषण करता था। भरत का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला। उसी के नाम से इस भरत भूमि का नाम, इस उनके राज्य का नाम भारत हुआ, जो चारों तरफ से, तीन तरफ से, समुद्र से और उत्तर दिशा से पहाड़ से घिरा हुआ एक भौगोलिक सीमाओं से रक्षित इस प्रदेश का नाम भारत हुआ। तो संक्षेप में यही है कि इस भारत भूमि का नाम, इस राज्य का नाम भारत है। यह हजारों साल पहले ही ये नाम रखा गया है और वही नाम उचित नाम है। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे साथ अत्याचार किया, बहुत से नाम बदले, शहरों के, गांवों के, सबके नाम बदल दिए, लोगों के नाम बदल दिए, यहाँ तक कि देश का नाम बदल दिया। किसी ने हिंदुस्तान कह दिया, किसी ने इंडिया कह दिया। सब लोगों ने चेष्टा की कि हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए, हमारे लोग जो हैं अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं, अपने संस्कारों को भूल जाएं और उनके प्रभाव में आ जाए। ये बहुत हद तक सफल भी हो गए वो लोग, लेकिन धीरे धीरे लगता है चेतना आ रही है, सनातनियों में चेतना आ रही है। लोग अपने पूर्वजों के संस्कारों से, उनके विचारों से अवगत हो रहे हैं और लगता है कुछ ही समय में ये सब लोग और भी अवगत हो जाएंगे और फिर पुराना जो गौरवमय समय था इस देश का, इस राष्ट्र का, वो लौट आएगा। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। लोग जानेंगे कि ये संस्कृति जो यहाँ की है वो अक्षुण्ण है, सनातन है, शाश्वत है और इस देश का नाम जहाँ ये संस्कृति है वो भारत है। ये कहानी मैंने इसलिए कही कि बहुत तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं और संदेह फैलाते हैं। हमें आपसे आग्रह है कि आप भी ऐसी कोई समस्या आए तो अपने ग्रंथों को पढ़ें, पता करें क्या लिखा है उसमें, क्या इस पर चर्चा हुई है। अगर हुई है तो उस बात को ही प्रमाण माने और जो लोग बोल रहे हैं तरह तरह की बातों, उनका विश्वास न करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।